जीवन खपा दिया इस संसार के लिए, जीवन खपा दिया इस संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। और कुछ कर न पाया सामने, कुछ कर न पाया सामने सरकार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। विचार करो, मैं तो कुछ कर न पाया सामने, कुछ कर न पाया सामने सरकार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। हरिओम। चौरासी लक्ष योनि में भटका बहुत हरी, 84 लक्ष योनि में भटका बहुत हरी, 84 लक्ष योनि में भटका बहुत हरी, 84 लक्ष योनि में भटका बहुत हरी। और नर्तन जो तुमने दे दिया अद्भुत कृपा करी, नर्तन जो तुमने दे दिया अद्भुत कृपा करी। और उन राम को भुला दिया, उन राम को भुला दिया हरिद्वार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। हरिओम। विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे। अपनी अमोल श्वासों को वृथा ही खो रहे, अपनी अमोल श्वासों को
बिरथाही खो रहे। और चरणों की छाव छोड़ दी, चरणों की छाव छोड़ दी इस अंगार के लिए, जीवन खपा दिया इसी परिवार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। हरि बोल। भजन के अंदर में भाव है, मन की इच्छा है, प्रभु अब हो दया दयालु की चरणों में मन लगे, अब हो दया दयालु की चरणों में मन लगे, अब हो दया दयालु की चरणों में मन लगे, अब हो दया दयाल के चरणों में मन लगे। और भव के विषों को त्याग कर सत्संग सुधा पगे, भव के विषों को त्याग कर सत्संग सुधा पगे। और पद्मेश है विकल प्रभु, पद्मेश है विकल प्रभु, दीदार के लिए जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। और कुछ कर न पाया सामने, कुछ कर न पाया सामने सरकार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी परिवार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। निवेदन आपसे करूं, सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न किया तो कहा पुत्रों सृष्टि का विस्तार करो। कहा पिताश्री हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हम तो भगवान का भजन करने जाएंगे। भाव होना चाहिए। वही सनकादि ऋषि एक दिन भगवान वैकुंठ नारायण का दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान के द्वार के पर दो द्वारपाल हैं। भगवान के द्वारपालों का नाम क्या है? नाम क्या है? जय और विजय। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, ऐसा कौन होगा जो अपने जीवन में जय और विजय की कामना न करता हो? हर आदमी चाहता है कि हम जय और विजय हमें प्राप्त हो, लेकिन विडंबना यह है कि जय और विजय मिलेंगे कहाँ, कम लोग जानते हैं।
अगर आपको जीवन में जय और विजय चाहिए तो आपको भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। और जब तक आप भगवान के द्वार पर नहीं जाओगे तब तक आपके जीवन में न जय मिलने वाला है न विजय मिलने वाला है, हमेशा पराजय ही मिलेगी। भगवान के द्वार पर जाओगे तो जय भी मिलेगा, विजय भी मिलेगी। और देखो ना, भगवान के द्वार पर जो लोग गए वो कभी 2 थे, आज महाराज 400 पार का नारा देते हैं। हाँ, जो भगवान के द्वार पर गए वो कभी 2 थे और आज 400 पार की स्थिति बन पड़ी है। और जो भगवान के द्वार से विरत हो गया वो 400 से 40 पे आ गया और पता नहीं कहां जाकर के गर्त में गिरेगा। तो निवेदन सिर्फ करने का मतलब इतना है कि जो भगवान के द्वार पर जाएगा उसके जीवन में जय और विजय मिलेगी, और जो भगवान से अलग अपने आप को कर लेगा तो फिर पराजय से कोई रोक नहीं सकता। कितने भी संगठित हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ठाकुर की कृपा के बगैर। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति है जी, हम सनातनी कितने लिबरल हो गए। कभी कभी बड़ी ग्लानि होती है। धर्मनिरपेक्षता की लोग बात करते हैं और धर्मनिरपेक्ष उसी को कहते हैं जो सनातन को गाली दे। धर्मनिरपेक्ष होने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कब